माता जी है नहीं, अकेले रहे तो 5 गणिकाओं का संग कर लिया। अब गणिका को रोज धन कहां से ला करके देवे, तो चोरी करना चालू कर दिए। चोरी करने का काम इतना बढ़िया, मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता, बस शरीर मजबूत होना चाहिए, पकड़े गए तो शरीर मजबूत होना चाहिए, बस मेहनत कुछ नहीं है, जो मन आए सो उठा के लाओ, आज जितना आप उठा सकते हो उठा के भागो बस। एक दिन बड़े राजा के वहां चोरी करके आया, गणिकाओं ने सोचा कि पकड़ा जाएगा ना तो धन भी जाएगा और हमारे नाम बोले तो हमको भी मरवा देगा। सो गणिका ने क्या किया, रात्रि के समय सो रहा था, हाथ पांव बांधे खाटते, गले में फंदा डाल करके जैसे ही खींचे, अब ये चीखा चिल्लाया, जलते हुए अंगार लेकर के आई और ला करके मुंह में डाल दिए। अब जैसे मुंह में अंगार डाले, ये पापात्मा था, कर्म इसके अच्छे नहीं थे, अपने कर्मों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ। गणिकाओं ने उसी के घर में गड्ढा खोदा, उसी को वहां पर गाड़ दिया, जितना धन उसका था सब आपस में बटोर करके यहां से चली गई। इसकी गति नहीं हुई प्यारे, ये प्रेत बन गया परिणाम स्वरूप। ये बात गोकर्ण जी महाराज को गांव का व्यक्ति तीर्थ यात्रा में मिला तो उसने सारी बात बताई। गोकर्ण जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और अपने भाई के लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किए हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा ये प्रसंग, गया जी में जाकर के पिंडदान किए हैं, जलांजलि किए हैं, तिलांजलि अर्पण किए। और एक दिन की बात कि जैसे ही अपने नगर में लौट करके आए तो अपना जो मकान था वो खंडर बना हुआ था, उसी में अपना आसन बिछाए भगवान का भजन करने बैठ गए। अब ये कभी हवा के रूप में आए, कभी महिष के रूप में आए, कभी श्वान के रूप में आए, अनेक अनेक प्रकार की आवाजें करता है। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो भैया। ये बोल नहीं पाया, कमंडल से जल लिया, मंत्र प्रोक्षण करके जैसे ही प्रोक्षण किए जल थे, इसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। इसने कहा भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारिति नामत स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशति मया। मैं आपका भाई हूं, क्या नाम है, धुंधकारी नामक, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा अरे भैया हम तुम्हारे निमित्त तो गया जी में जाके पिंडदान करके आए हैं, तुम प्रेत बने घूम रहे हो। बोले भैया ऐसे कितने भी पिंडदान आप हमारे लिए कर दीजिए, हमको कोई पुण्य फल मिलने वाला नहीं है। बोले क्यों। बोले ये सब पुण्य फल तो उसे मिलते हैं जो 1 नंबर का व्यक्ति होता है। जहां धन 1 नंबर और 2 नंबर का होता है ना, ऐसे यहां पर मनुष्य भी 1 नंबर 2 नंबर के बताए। 1 नंबर वाला कौन है, बिल्कुल साफ सुथरा, मंदिर जाने वाला, पूजा अर्चन करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला, ग्रंथों को पढ़ने वाला, पुराणों को सुनने वाला, शास्त्रों को समझने वाला। और 2 नंबर वाले इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। भाई ये शास्त्र भी उसका संग देते हैं कि जो इन पर विश्वास रखता है। विश्वासो फलदायक, अगर आपको विश्वास है तो ये कथा सुन करके आपको परम पद भगवान के गोविंद के चरणों में प्रीति आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको विश्वास है तो, और नहीं विश्वास है तो बस यहाँ की व्यवस्था देख करके आप चले जाओगे। क्या बोलोगे, अरे क्या पागल बनाए हैं, देखो एक को बिठाए हैं ऊपर, बाकी सब नीचे बैठे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। विश्वास नहीं तो फल नहीं मिल सकता। विश्वास तो मनुष्य को करना पड़ेगा। अगर विश्वास अगर आपने अपनी गाड़ी का किया तो आपको अपने स्थान तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हो, और अगर उस पर भी विश्वास नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो घर से निकलूं और चलता टायर फट जाए, इसका तेल खत्म हो जाए इसमें,
कहीं मैं गिर जाऊं। अरे विश्वास नहीं है तो यात्रा विश्वासो फलदायक। भक्ति की भी 3 धाराएं प्यारे। भक्ति कब परिणाम देती है, फल कब देती है? बोले 3 बातें होनी चाहिए भक्ति में। सबसे पहली बात है कि विश्वास, दूसरी बात है समर्पण, विश्वास और समर्पण अगर आपका है भगवान के प्रति, तो तीसरी बात आती है, उसके बाद आता है त्याग। तभी आपकी भक्ति सार्थक है प्यारे।